जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कल जो हुआ है पुलवामा अटैक, उसकी प्लानिंग किसने की थी और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। और आज हम आपको वो भी दिखाएंगे जो मीडिया आपको पुलवामा अटैक का काला सच नहीं दिखाता है। सबसे पहले तो जो हमारे देश के जो जवान शहीद हुए कल के हमले में, हमारे जवान 44 जवान शहीद हुए हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और मैं उनके जो परिजन हैं, भगवान उनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो इस दुख की घड़ी को झेल पाए, क्योंकि उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी है। पुलवामा में जो हमला हुआ था इसकी जिम्मेदारी जैसे मोहम्मद ने ली है और ये सीआरपीएफ पे हमला हुआ था। इसमें सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए हैं और इस हमले का जो मास्टरमाइंड है वो है मौलाना मसूद अजहर, जो कि पाकिस्तान में रहता है। उसने ही ये सारी प्लानिंग की थी। इसके लिए उसने एक स्पेशल अपने आतंकवादी को या एक स्पेशल आतंकवादी को भेजा था जो अफगानिस्तान में भी लड़ चुका था। उसका नाम था गाजी। और मसूद अजहर ने उस आतंकवादी को इस वजह से भेजा था क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके भतीजे और उसके जो है भांजे को मार डाला था। इसी वजह से मौलाना मसूद अजहर ने एक स्पेशल आतंकवादी गाजी को भारत में भेजा। वो कुछ ही दिन पहले घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में आ चुका था और उसने ये सारी जो आतंकवादी जो हमले की प्लानिंग की थी बहुत ही सटीकता से, वो जो है विस्फोट करने में माहिर था और उस चीज में एक्सपर्ट था, जो एक्सप्लोजन करने में और ब्लास्ट करने में। उसने एक स्थानीय आतंकवादी आदिल अहमद डार को अपने बहकावे में लिया और उस आतंकवादी को फिदायली हमले के लिए उकसाया और उसने उसको सुसाइड बॉम्बर बना दिया। जब उसको फिदायनी हमलावर मिल गया तो उसके बाद आती है बारूद को ढूंढने की या बारूद को लाने की जिम्मेदारी। तो उसने इसके लिए मदद ली होगी स्थानीय जो आतंकवादी हैं उनकी, और उसने इतना सारा बारूद इकट्ठा कर लिया क्योंकि इसमें 200 किलो से लेकर 300 किलो के बीच में बारूद यूज किया गया। तभी तो इतना भयंकर जो विस्फोट हुआ था। सीआरपीएफ जो बस थी उसके परखच्चे उड़ गए, उसके पीछे जो बस थी उनको भी काफी भारी नुकसान पहुंचा था। और इसके बाद उसने पूरी प्लानिंग की और इसके लिए उसने काफी रेकी भी की होगी, क्योंकि जब भी टाइम टू टाइम उसको सूचना मिली उसके बाद उसने उस आतंकवादी को तैयार किया और सीधे उस आतंकवादी ने कार सीआरपीएफ की बस से टकरा दी। इस हमले में हमारे 44 जवान शहीद हो गए। तो इस प्रकार से उसने पूरी जो प्लानिंग की थी हमले की। अब जानते हैं जो मीडिया है हमारे देश की वो कौन सा काला सच नहीं दिखाएगी पूरे देश को जो पुलवामा अटैक हुआ है उसका। पहला तो यह है कि इसमें टोटली इस्लामीकरण किया गया जो आतंकवादी था और इसमें पुरजोर तरीके से इस्लाम को ही दोहराया गया। इसमें कोई राय नहीं थी, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब ये कश्मीर की आजादी की बात नहीं रहेगी। अब ये सिंपल और सिंपल इस्लाम के जिहाद के तौर पे आ चुका है। और उस आतंकवादी का साफ कहना था जिसने इस वीडियो को भी रिलीज किया था, जैसे मोहम्मद ने उसमें आदिल अहमद डार था उसका वीडियो बनाया था और उसको रिलीज किया। इसमें वो आतंकवादी साफ कह रहा है कि हम गजवाए हिंद करेंगे, जिसमें भारत से एक लास्ट लड़ाई होगी जिसमें सारे हिंदुओं को हरा दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे मुस्लिम गलत हैं। और अगला पॉइंट ये है कि मीडिया ये भी नहीं दिखाएगी कि उसको स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा बड़ी मदद मिली होगी, वरना इतने बड़े हमले को वो अंजाम नहीं दे सकता था। और वो ये भी नहीं दिखाएगी जो अलगाववादी हैं जो हमारे कश्मीर के, वो क्या कहते हैं और उनकी कितनी गलत नीतियां हैं। जैसे अहमद शाह गिलानी है और दूसरा यासीन भट्ट है या मलिक है और हमारे जो फारूक अब्दुल्ला हैं, अमर अब्दुल्ला हैं, ये भी कही जाए तो अलगाववादी नेताओं से कम नहीं है। जब भी आप इनके बयान उठा के देखेंगे तो वो ऐसे बयान होंगे कि कश्मीर में तो जाके ये कुछ कहते हैं और दिल्ली में आके कुछ कहते हैं। तो ऐसे नेताओं को भी और ऐसे अलगाववादियों को भी सबक सिखाना बहुत जरूरी है आज। अब जानते हैं भारत इस हमले के बाद पाकिस्तान पर क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है। पहला तो भारत ने आज मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया हुआ था पाकिस्तान को, उसको हटा दिया। इससे पाकिस्तान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, क्या हम सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और जो वहां के आतंकवादी हैं वो इस टाइम पे अलर्ट होंगे और जैसे ही हमारे जो कमांडो वहां पे जाएंगे वो जा तो सकते हैं लेकिन लौटने में उनको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। और दूसरा, जो आतंकवादी हैं वो एक जगह पे ज्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं हुए होंगे, वो 5-6 ऐसे करके एक एक कैंप में रह रहे होंगे, जिससे कुछ फायदा नहीं है। अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो 5 या 6 आतंकवादियों को मार के। अब आता है तो हम क्या करें? अब इसका जवाब हमारी जो सैन्य जो कमांडर हैं वो पूरी तरीके से जरूर सोच रहे होंगे किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है पाकिस्तान पे। आज पीएम मोदी ने एक रैली में साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी है कि वो पाकिस्तान को अपने हिसाब से मुंहतोड़ जवाब दें। और हमारे देश के जो लोग हैं उनकी भावना बहुत ज्यादा आहत हुई है, कई जगह पे लोग सड़कों पे आ गए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में जरूर जय हिंद लिखें और ये बात जरूर लिखें कि आई स्टैंड विद अवर आर्मी। ये बात आपको जरूर लिखनी है कमेंट में, ताकि लोगों को पता लग सके कि भारत के लोग कितने व्यथित और कितने गुस्से में हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।